नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हाजिर हूँ आप सभी की सेवा में फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो आइए करते हैं और देखते हैं कि आपका कितना सही होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में है लेजर, ऑप्शन बी में है रडार, ऑप्शन सी में है सोनार और ऑप्शन डी में है स्कूबा। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सोनार। राइट आंसर इज सी यानी कि सोनार। सोनार का प्रयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। वहीं रडार का प्रयोग वायुयान आदि के संकेतों को ग्रहण करने के लिए भी किया जाता है। और आपको यहीं पर यह भी बता दें कि गोताखोर जो होता है वो अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर लेके जाता है ताकि उसका श्वसन जो है नियमित रूप से जारी रहे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है कूलम्ब, ऑप्शन सी में है केल्विन और ऑप्शन डी में है किलोग्राम। तो इसका बड़ा ही साधारण सा आंसर है कूलम्ब। आप जानते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यहीं पे अगर पूछता कि विद्युत धारा तो उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए में है गैलीलियो, ऑप्शन बी में है कोपरनिकस, ऑप्शन सी में है न्यूटन और ऑप्शन डी में है केपलर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो। गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार 1593 में किया था। 1593 में, ये डेट भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए। 1593 ईस्वी में गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। और यहीं पे आपको बताते चले कि केपलर महोदय ने ग्रहों की गति का नियम दिया और इसका खोज केपलर ने 1600 ईस्वी में किया था। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रशेखर सीमा। आप जानते होंगे कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए में है सितारों पर, ऑप्शन बी में है ज्वालामुखी पर, ऑप्शन सी में है प्रकाश की गति पर और ऑप्शन डी है वनस्पति जीवन पर। तो आप सोचिए और तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सितारों पर। सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग सितारों पर किया जाता है, सितारों के संबंध में किया जाता है। आपको यही बताते चले कि चंद्रशेखर महोदय को चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है नोबेल पुरस्कार, आप नोट डाउन करते चलिए कि 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने ही रमन इफेक्ट की खोज रमन इफेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो रमन इफेक्ट का खोज 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है बाहर के समान, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी में है बाहर से कम, ऑप्शन सी में है बाहर की तुलना में अधिक, और ऑप्शन डी में है समुद्र तल के समान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बाहर की तुलना में अधिक होता है। अर्थात जब ऊंचाई पर कोई विमान उड़ता है तो उसका केबिन के अंदर का जो दाब होता है वहाँ के बाहरी वातावरण के दाब से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। यही आपको बताते चले कि वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी में है स्ट्रेबोस्कोप, और ऑप्शन सी में है हेलियोस्कोप, ऑप्शन डी में है ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी स्ट्रेबोस्कोप, सी हेलियोस्कोप और ऑप्शन डी सन मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हेलियोस्कोप, अर्थात ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं कि टेलीस्कोप से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। वहीं आप जानते हैं कि स्ट्रेबोस्कोप, यहीं पे आप नोट डाउन करते चलिए कि स्ट्रेबोस्कोप से हृदय गति की धड़कन को मापा जाता है। और यहीं पे आप एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है। वर्षा कितनी वर्षा हुई, तो इसका माप रेन गेज से ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी किसने बनाया था? अर्थात सबसे पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हेडफोन की पहली जोड़ी बनाई? पहला है ऑप्शन ए में हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी में है नथानिएल बाल्डविन, ऑप्शन सी में है माइकल फैराडे, और ऑप्शन डी में है जॉन कॉस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नथानिएल बाल्डविन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नथानिएल बाल्डविन ने 1910 ईस्वी में सबसे पहले ऑडियो हैंडफोन की पहली जोड़ी बनाई थी। 1910 में सबसे पहले ऑडियो हैंडफोन की पहली जोड़ी बनाई थी। तो अब इस बात को भी नोट डाउन करते चलिए। और वहीं हम्फ्री डेवी के बारे में अगर जानना चाहे तो हम्फ्री डेवी महोदय ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। ये सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? ऑप्शन ए में है हरा, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है लाल, और ऑप्शन डी में है बैगनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। आप जानते हैं कि जब किसी प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरती है तो उसका अपवर्तन होता है और वो 7 अवयवी भागों में विभाजित हो जाता है। इसको हम विबग्योर कहते हैं। तो सबसे ऊपर आपका आर होता है, तो आर मतलब रेड की आवृत्ति सबसे कम होती है। तरंगदैर्घ्य का बात करेंगे तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है तनाव, ऑप्शन बी में है जड़ता, ऑप्शन सी में है वजन, ऑप्शन डी में है काम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वजन हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि F = mg होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध पानी विद्युत का कैसा चालक होता है, मतलब कितना विद्युत उसमें प्रवाह हो सकता है। औसत मतलब एवरेज में, दूसरा खराब, बहुत खराब, सी में सुपर है और डी में अच्छा है। तो इस प्रश्न का सही, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब खराब। शुद्ध पानी विद्युत का खराब चालक होता है। यहीं पे हम आपको बताते चलें कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक व ट्रांजिस्टर उपकरण बनाने में भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। जब एक कार एक मोड़ लेती है, जब एक कार एक मोड़ लेती है, जब एक कार एक मोड़ लेती है तो किस बल के कारण हमें बाहर की ओर धक्का लगता है, मतलब हमारे ऊपर हम एक बल लगता है जिसे हम बाहर की ओर धक्का महसूस करते हैं। तो ऑप्शन ए में है अभिकेंद्री बल, ऑप्शन बी में है अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी में है घर्षण बल और ऑप्शन डी में है तनाव बल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाहर की ओर धक्का लगता है अर्थात अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल इज द राइट आंसर। जब भी बाहर की ओर अगर आपको पूछा जाए तो वहाँ अपकेंद्री बल होता है। यहीं पे बताते चले कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा पर जो बल लगता है, वो कपड़े धोने में जो बल का प्रयोग होता है वो भी अपकेंद्री बल होता है वॉशिंग मशीन में। वही अभिकेंद्री बल का अगर हम बात करें ऑप्शन ए में, जो जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है अभिकेंद्री बल, तो अभिकेंद्री बल की बात करें तो अभिकेंद्री बल सूर्य के चारों ओर जो सभी ग्रह जो गति करते हैं वो अभिकेंद्री बल के कारण ही गति करते हैं। और आप ये भी यहीं पे जान लीजिए कि जानते ही हैं कि घर्षण बल के कारण हम चलते हैं, सतह पर हम चलना संभव हुआ, चलना पॉसिबल हुआ है। तो ये था हमारा 10 प्रश्नों का जवाब। 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को आपको जानना चाहिए, ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो देखिए आपका 10 में से कितना मार्क्स सही होता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।